हमारे पास कई सारे जॉनर्स है, सबका अपना अपना एक स्टाइल है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि इस जॉनर को किस तरीके से बनाएं एंड इस जॉनर को हम किस तरीके से बनाएं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ जॉनर्स के ड्रम पैटर्न्स को सीखे कि उनके ड्रम्स को किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे इन 5 जॉनर्स के ड्रम पैटर्न्स को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे फेमस जॉनर से, जो कि हमारा ट्रैप। तो जब भी हम किसी जॉनर को बनाते हैं तो कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी होती है। सबसे पहला वो है उसका टेम्पो रेंज। तो अभी हम ट्रैप की बात कर रहे हैं तो उसके टेम्पो रेंज की बात करूं मैं तो ये ऑलमोस्ट हमारे 120 से लेकर 160 के बीच में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जॉनर को क्रिएट करते समय, उसका टेम्पो रेंज। तो यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए 140 रख दूंगा, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है ट्रैप म्यूजिक में। देन जो हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है हमारा साउंड सिलेक्शन। तो अगर साउंड सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो उसमें जो साउंड्स होते हैं काफी ज्यादा पंची एंड क्रिस्प साउंड्स होते हैं, एंड जो उसका साउंड भी है वो काफी ज्यादा डिजिटल साउंड होता है हमारा, एंड जो उसकी खासियत है वो है इसके बूमिंग 808s। तो ट्रैप के लिए मैं जाऊंगा वन ऑफ द बेस्ट साउंड पैक, जो कि हमारा स्वेट का मूनलाइट सूट, जिसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हम सिर्फ अभी ड्रम्स की बात कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी आप में बहुत कुछ मिलता है। तो उसमें सबसे पहले मैं ड्रम्स में जाता हूँ। तो आप इसमें मेन साउंड में इसको सबसे पहला क्लैप ले सकते हो या स्नेयर, कुछ भी ले सकते हो। कभी मैं क्लैप लेता हूँ। तो उसके पैटर्न में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको 4 बार्स शो होते हैं। अगर उसका मेट्रोनोम मैं ऑन करूँ तो अगर आप सुनोगे तो ये एक बार के अंदर 4 बार प्ले होता है, मतलब कि 4 बीट्स आती है। तो हमें ऐसे ही इसको हर थर्ड बीट में इसको लगाना है। तो यहाँ पे आया थर्ड, तो हर जगह थर्ड लगा दूंगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अब चाहो तो इसकी जगह स्नेयर को भी यूज कर सकते हो। देन आते हैं हम अपने सेकंड साउंड में, जो कि हमारा हाई-हैट। इसको लूंगा मैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड जो सबसे कॉमन हमारा पैटर्न है वो है हमारा 2 स्टेप, एंड हमें FL स्टूडियो में यहीं पे लिखा होता है हमारे पास फिल ईच 2 स्टेप्स। इसको डाल दूंगा। तो उसको हम इंटरेस्टिंग किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें हम थोड़े रोल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं इसको और रिदमिक बनाने के लिए। लाइक एंड यहाँ पे रोल बनाने के लिए हम इसको जहाँ पे आपको रोल बनाना है उसको आप जाओगे, इसको आप नोट की लेंथ को बड़ा करोगे, देन इसको सिलेक्ट करके Alt+U को प्रेस करोगे। देन यहाँ से आप इसके चॉप्स को क्रिएट कर सकते हो। इतना सही लगेगा मेरे को। एंड हम चाहे तो उसके पिच के साथ भी कर सकते हैं, चाहे तो नीचे या ऊपर भी कर सकते हैं। इसको मैं अभी के लिए नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ लोअर नोट्स का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसका हाई-हैट बना दिया। देन चलते हैं हम इसके काउंटर स्नेयर की तरफ। तब कोई भी स्नेयर हाई, तो यहाँ पे हम कुछ भी स्नेयर ले लेंगे। लाइक यहाँ पे एजेंस वाला ले लेता हूँ। तो जहाँ पे हमारा मेन क्लैप या स्नेयर होता है वहीं पे के आसपास इसको हम यूज करते हैं, ताकि हम जो मेन क्लैप या हमारा स्नेयर है उसको हम और ज्यादा बाउंसी बना पाए। देखते हैं कैसे बनाते हैं। देन हम इसमें डालेंगे किक। बहुत ज्यादा हार्ड साउंड कर रहा है। देन हम इसमें एंड में अपने एडिटर्स को बता सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या क्या करता हूँ, जहाँ पे जो हमारा किक है उसको यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बस हमें क्या करना है, जो हमारा की है की पे सही चल जाएंगे हम। एंड कुछ को मैं ऑक्टेव ऊपर कर देता हूँ। कितना हार्ड लग रहा है। देन हम चाहे तो कुछ ओपन आर्ट्स को बैठ सकते हैं।
चलते हैं अपने दूसरे जॉनर पे जो है हमारा बूम बैप। तो किक को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया एज अ बूम एंड स्नेयर को एज बैप। तो बूम बैप को हम कई बार ओल्ड स्कूल भी कहते हैं क्योंकि अर्ली 2000s में इस जॉनर का कई ज्यादा यूज हो रहा था एंड उस टाइप से ही चलता आ रहा है। एंड सेम जैसे हमने अभी ट्रैप पे देखा, इसका भी हम टेम्पो रेंज है उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेनली जो उसका टेम्पो रेंज होता है वो होता है 80 to 100। एंड अगर इसकी मैं साउंड सिलेक्शन की बात करूँ तो काफी ज्यादा रियलिस्टिक टाइप के हम जो साउंड है उनका यूज करते हैं। तो टेम्पो मैंने यहाँ पे 88 रखा हुआ है। जैसा अभी तक हमने ट्रैप में देखा था वो काफी ज्यादा फास्ट पेस हमारे पास एक जॉनर था। वहीं में अगर अपने ओल्ड स्कूल बूम बैप की बात करूँ तो थोड़ा स्लोअर साइड पे ही आ जाता है। तो इसलिए हम हर थर्ड के जगह हर सेकंड एंड फोर्थ पे हम इस पे अपने स्नेयर को लगाते हैं। तो हाई इसमें भी हम मोस्टली 2 स्टेप लगाते हैं। लाइक इसमें मैं लगा रहा हूँ। जैसे इसको थोड़ा और ग्रूवी बनाने के लिए हम इसके अल्टरनेट वाले को कम कर सकते हैं इसकी वॉल्यूम, ताकि थोड़ी रियलिस्टिक वाली जो फील है वो हम क्रिएट कर पाए। एक चीज़ हम और कर सकते हैं, इसका हाइट पे जाके सेटिंग में जाके हम इसके यहाँ मिसलेनियस फंक्शन पे जाके इसके थोड़ा शिफ्ट को बढ़ा सकते हैं ताकि हल्का सा ग्रेड से सबको ऑफ कर दे। तो कुछ ऐसा साउंड करता है अभी तक। देन हम ऐड करते हैं अपने किक को। तो इसमें हम कई ज्यादा गोस्ट नोट्स भी यूज करते हैं जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है। देन चाहे तो हम इसमें भी कुछ काउंटर स्नेयर का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं बेस की भी इसमें बात करूँ उसमें भी थोड़ा रियलिस्टिक साउंड का ही हम इसमें बेस का यूज करते हैं। एंड हम बेस से ही इसमें काफी ज्यादा ग्रूव भी ऐड करते हैं। तो उसमें थोड़ा मैंने फंकी साइड पे अपने बेस लाइन को रखा हुआ है। देन अब बात है अपने एग्रेसिव साउंड की तरफ जो है हमारा ड्रिल का साउंड। तो जो ड्रिल का भी मोस्टली हमारा टेम्पो रेंज होता है वो होता है हमारा 140 से लेकर 150 के अराउंड। तो ड्रिल की काफी ज्यादा खासियत है वो है उसके काउंटर स्नेयर्स या फिर हाई हेट्स, जो कि आप उसको सुनते ही पहचान जाते हो कि ये हमारा ड्रिल सॉन्ग है। एंड इसमें आप काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो परकशंस के साथ। एंड इसकी जो मेन दूसरी खासियत है वो है इसके स्लाइडिंग इटुइट्स विद वेरी पंची किक। तो टेम्पो यहाँ पे मैं 144 रख देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके काउंटर स्नेयर के साथ। तो उसको बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा ईजी है। सिंपली यहाँ पे मैं सबसे पहले नोट लूंगा एंड यहाँ पे 2 का गैप दूंगा, देन 1, देन वापस से 2 का गैप, देन 1, देन वापस 1 का गैप छोड़ूंगा बस। देन सेम चीज को आगे कॉपी कर लूंगा। 2 का गैप, 2 का गैप, सिंगल गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, देन वापस सिंगल गैप। इस चीज को हम आगे तक पूरा कॉपी कर लेंगे। कितना ईजी था बनाना। देन इसको हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें थोड़ा हम स्पेसेस दे सकते हैं, थोड़ा इसमें भी रोल्स ऐड करते हैं लाइक हम ट्रैप पे कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं रोल ऐड करता हूँ, सिलेक्ट किया Alt+U, देन रोल आ गया मेरे पास। लाइन इसमें मैं थोड़ा कुछ घोस्ट नोट्स का यूज कर रहा हूँ।
तो इस तरह से हमारा कुछ हाई हेड बन जाता है। देन चलते हैं हम अपने स्नेयर की तरफ, ये क्लैप की तरफ। तो जैसे हम ट्रैप पे थर्ड काउंट में लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम थर्ड पे लगाते हैं, बट आप चाहो तो उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें हम फोर्थ पे भी लगा सकते हैं। लाइक एक हमने थर्ड पे लगाया एंड दूसरा हम फोर्थ पे लगा सकते हैं, जैसे। देन चलते स्केप 8 to 8 की तरफ। तो इस तरह से हम इसमें कुछ एग्रेसिव साउंड लेते हैं हम एटोड का, ऐसे हम कुछ स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं। देन लास्ट में आता है हमारा किक का साउंड। तो अब तक तो हमने कुछ क्लासिक जॉनर्स को देख लिया है। अब बात करते हैं थोड़े कुछ नए जॉनर को, जो कि हमारा हुड ट्रैप, जो कि हमारा सब जॉनर है ट्रैप का ही एंड थोड़ा ड्रिल से भी इंस्पायर्ड है, जिस पे हम किक ही ऐड नहीं करते, जो कि हम मोस्टली सारे जॉनर पे ऐड करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें तो हम कई बार हाई हैट्स को भी यूज नहीं करते, जिसमें हम किक की जगह एक पंची एटीट्यूड का यूज करते हैं, जो कि हमारा किक का काम भी कर देता है एंड उसका जो मेन जो हमारा रिदम होता है वो स्नेर से ही क्रिएट होता है। तो उसके टेम्पो रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 130 to 160 के अराउंड इसको भी हम रखते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा हायर साउंड ले जाता है उसको मैं, लाइक 158 लेके चलते हैं तरीके से। एंड साउंड के लिए ऑब्वियसली द मूनलाइट प्रोडक्शन स्वीट, इसमें से हम साउंड लेंगे। तो मैंने बताया जैसे सबसे पहले इसमें स्नेयर का ये काम होता है, तो स्नेयर लेते हैं, ये साउंड लेते हैं सबसे पहले। एंड अगर आप लोग को भी हाई क्वालिटी साउंड चाहिए विद सम डिस्काउंट, तो हम जिस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो उसका पैटर्न कुछ ऐसा साउंड होता है, काफी कुछ हमारे ड्रिल से भी इंस्पायर्ड है का साउंड। तो इसको हम आगे के लिए कॉपी कर लेते हैं एंड ऐसे इसमें थोड़े और स्नेयर्स लेते हैं, काउंटर स्नेयर्स। एक और स्नेयर लेते हैं, देन हम इसमें अपने एडिटर्स को लेयर कर देंगे इसके साथ। देन हम इसमें कुछ स्टॉम्प्स भी यूज कर सकते हैं एज अ लेयरिंग। साथ में हम कुछ परकशन भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं अपने सबसे ज्यादा कमर्शियलाइज्ड जॉनर के ऊपर, जो कि हमारा रेगेटन। तो हमने काफी ज्यादा कमर्शियल्स गानों में तो रेगेटन सुना ही होगा। लाइक अगर मैं बादशाह की बात करूं, तब चाहे अपने बॉलीवुड की क्यों ना बात करूं, तो काफी ज्यादा रेगेटन बीट का यूज किया जाता है, जो कि 80 to 110 BPM रेंज में आता है। तो सबसे पहले इसका टेम्पो को रखते हैं हम, इसको ट्राई करते हैं हम 102 रखते हैं। अगर सबसे पहले मैं इसके किक की बात करूं, हर फोर्थ बीट पे ये प्ले होता है।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल हमारे पास किक है यहाँ पे। स्नेयर पे जाते हैं तो स्नेयर का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। थोड़ा मैंने टेम्पो रेंज को बढ़ा दिया है। काफी फंकी में रहता है इसका साउंड। देन हम चाहे तो उस पर कुछ रिम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा उसमें रिदम ऐड करेंगे। देन चाहे तो उसमें हम हाइट भी ऐड कर सकते हैं। एंड हम 808 पे डाल देंगे, इसमें साइड चेंज कर देंगे इसको किक के साथ। तो सिंपल अगर हर फोर्थ में है तो उसमें सीधा हम किक स्टार्ट भी डाल सकते हैं। पंपिंग इफेक्ट आ रहा है इससे। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अब आप लोगों को पता चला होगा कि किसी भी जॉनर की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, एंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जल्द से जल्द 7000 सब्सक्राइबर का गोल अपना कंप्लीट करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।